नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ पर्व के उपलक्ष्य में कहा कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस नए वर्ष को गोवंश रक्षा के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश भर में जो अधूरी गौशालाएं हैं उन्हें पूरा कराया जाएगा और सरकार ने विचार किया है कि गौशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए काम कराया जाएगा। अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा। जिन गौशालाओं को संचालन में कठिनाई आ रही है उन्हें मदद दिया जाएगा। विक्रम संवत 2081 अर्थात नया वर्ष हिंदू पंचांग के हिसाब से ये गो वंश रक्षा वर्ष के नाते से मना जाएगा। प्रदेश भर में जो अधूरी गौशालाएं पड़ी हुई है उन गौशालाओं को पूरा कराया जाएगा। हमारी सरकार ने विचार किया है कि हमारे अपने गोवंश को गौशालाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी अपनी चरणों की भूमि अगर अतिक्रमित है तो उस अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिन गौशालाओं को संचालन के लिए, संधारण के लिए कोई कठिनाई है उस कठिनाई में हम मदद करेंगे। जिनको जमीन की जरूरत है राजस्व धर्मस्व के माध्यम से उनको जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी सड़क के ऊपर कोशिश करेंगे कि गोवंश आवारा घूमता न दिखे, उनको योग्य प्रकार से गौशालाओं में पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 अर्थात नया वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर हमला किया है। लालू पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार सीमित है। जब वे जेल जा रहे थे तब उन्हें कोई नहीं मिला। उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, अभी भी उन्हें अपने बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनाया है। परिवारवाद जहां है वही लोग आज प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, लालू हो, चाहे शरद पवार या स्टालिन हो, ये सभी लोग परिवारवाद के लिए लड़ रहे हैं। कि जनता, देश की जनता जानना चाहती है। जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला, राबड़ी जी को बनाए। और जब किसी ने पूछा था सवाल तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पत्नी को नहीं बनाऊंगा तो किसी दूसरे को, यानी परिवारवाद को स्थापित। अभी भी बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी में कोई यादव, कोई A to Z जाति की नहीं दिखाई दिया। राज्यसभा का टिकट दिया तो अपने ही संबंधी को हरियाणा से ला करके, राज्यसभा भी दिया अपने ही परिवार के लोगों को। और अभी विधान परिषद में और विधान सभा में बेटा और पत्नी को ही लालू यादव जी ने नेता बनाया। इससे बड़ा और परिवारवाद का नमूना क्या हो सकता है। जहां जहां परिवारवाद है, राज्य की जनता, देश की जनता मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के लिए बड़े शुभांकर हैं, वो जितना घूमेंगे भाजपा की उतनी बड़ी जीत होगी। क्यों? कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति शुभांकर होता है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े शुभांकर हैं। वो जितना घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी की उतनी ज़्यादा बड़ी जीत होगी। पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति शुभांकर होता है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े शुभांकर हैं। वो जितना वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नियुक्ति पत्र को लेकर बयान उनका सामने आया है। नियुक्ति पत्र के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी बड़े काम तेजी से हो रहे हैं। वो कल नियुक्ति पत्र भी देंगे। झारखंड की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो काम कर रहे हैं। क्या है आपका एजेंडा? देखिए, हम तो पहले आप लोग को हमने कह चुके हैं कि सब काम बड़ा तेजी से काम शुरू हो गया है। कल नियुक्ति पत्र भी हम लोग देंगे। आज जो है झारखंड की जनता की जो भावना है उसी के अनुरूप सब चीज हम लोग केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीएम मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों को सामान्य नागरिक तक पहुंचाया गया है वो अपने आप में उपलब्धि है। ये भारतीय जनमानस को इस बात के लिए संकल्पित करता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां पर प्रत्येक
व्यक्ति को गर्व महसूस हो। वहीं स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद ने रायबरेली के सालोन विधानसभा क्षेत्र में महिला खेलकूद और मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। उन्होंने एक ब्लॉक स्तरीय पूर्व कांग्रेसी नेता को भाजपा में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रही हूं। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए कामों की फहरिस्त जारी की और कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश कर रही हैं। पिछले वर्ष जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ अमेठी में किया, तब पंजीकृत हुए थे कुल 1,16,000 खिलाड़ी और जिन खिलाड़ियों ने सहभागिता दिखाई वो थे 1,11,000। जी आप हमारे प्रभारी हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे देश की बेटी, हमारी देश की महिला पुरुषों से कम नहीं। हमको लगा कि रिकॉर्ड पिछले साल स्थापित हुआ 1,11,000 के चलते, लेकिन सही रिकॉर्ड तो आज स्थापित हुआ है जब पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1,30,055 बहनों ने 1,30,255 बहनों ने खेल कूद की प्रतियोगिता के माध्यम से समाज को एक अनूठा संदेश दिया। वहीं पंजाब में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं और आए दिन शिक्षा विभाग द्वारा नए फैसले दिए जा रहे हैं। नए फैसले के साथ पंजाब सरकार और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से सुर्खियों में आ गया है, जिससे जिला अफसर भटिंडा द्वारा पत्र जारी किया गया है और आधा दर्जन अध्यापकों को NIA द्वारा की जा रही रेड में बतौर सरकारी गवाह हाजिर होने की हिदायत दी जा रही है। इन पत्र के जारी होने के बाद अध्यापक वर्ग में काफी रोष है और पंजाब सरकार की कारगुजारी पर सवाल भी उठाया है। अध्यापक यूनियन के रेशम सिंह का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी NIA द्वारा लगातार पंजाब भर में रेड की जा रही है, लेकिन रेड द्वारा अध्यापकों को बतौर सरकारी गवाह इस्तेमाल किया जाना सरासर गलत है, क्योंकि अध्यापक का काम शिक्षा प्रदान करना है, न कि आपराधिक लोगों की गवाही देना। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ NI ਨੇ ਜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ। वहीं आगरा में अब मेट्रो दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को कोलकाता से इसकी वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया था। इस दौरान आगरा में CM योगी मौजूद रहे। CM योगी ने मेट्रो से इस दौरान 7 मिनट का सफर भी किया। वो ताजमहल स्टेशन से ताज ईस्ट गेट तक गए। फिलहाल फर्स्ट फेज में अभी 6 किलोमीटर तक मेट्रो चलेगी। इसके बीच में 6 स्टेशन बनाए गए। इनमें ताज, पूर्वी गेट, कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन में फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा फोर्ट और मनकाश्वर मंदिर स्टेशन शामिल है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से जो मांग की थी कि आगरा भी प्रदेश का एक प्राचीनतम शहरों में से है, ये ब्रजभूमि का नगर है और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा से यह सिटी जुड़ी हुई है। इस सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने, इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी और हम सब आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा को मेट्रो के लिए चयन करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज वह कार्य भी, वह सपना भी यहाँ का पूरा हो चुका है। इसके साथ ही आगरा में अन्य सुविधाएं आगरा के पास
बुलंदशहर के सलेमपुर थाना पुलिस और एसओजी ग्रामीण टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हरियाणा की 110 पेटी शराब बरामद करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ बुलंदशहर पुलिस एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में पुलिस ने 110 पेटी शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। वहीं से एक अभियुक्त जिसका नाम हीरालाल कामत पुत्र बच्चालाल कामत, यह ग्राम हर्री थाना मरोना जनपद सुपौल बिहार का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी भी वहीं से हुई है एवं इसके पूछताछ जब की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका एक साथी है दिनेश, जो कि जिला नरपतगंज बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में यह चिपियाना जिला गौतम बुद्ध नगर में रह रहा है। इसके महियापुर में गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 6 मोटर, तांबे की तार, एक बाइक, स्कूटी और अवैध असलहा सहित चोरी करने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए चोर बदमाश किस्म के अपराधी है। गढ़मुक्तेश्वर थाने में इनके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बुलंदशहर में हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराने पर मुस्लिम युवक को उम्र कैद की सजा मिली है। साथ ही SC/ST कोर्ट में आरोपी अनीस पर 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। 15 मार्च 2022 को गुलावटी कोतवाली में युवती की तरफ से आरोपी अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। बुलंदशहर SC/ST कोर्ट में आरोपी अनीस को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। गुलावटी थाने का मुकदमा है। 2022 में मुकदमा लिखा गया था और विवेचना के बाद में चार्जशीट SC/ST कोर्ट में आई थी। जो विक्टिम है वो SC/ST की महिला है और ये मुस्लिम है। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था और क्या पूरा 15/3/22 को इसका मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, किस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था? क्या पूरा मामला क्या था? ये अनुसूचित जाति की महिला है शशि, जिसे ये बहला फुसला के अपने आप को आकाश बताते हुए गुलावटी ले आया और बाद में उसे ये बताया कि नहीं मैं आकाश नहीं, मुस्लिम अनीस हूँ, और इसका भी धर्म परिवर्तन कराया, इसे आयशा बनाया और बाद में छोड़ के चला गया। 2.5 लाख रुपए और इसकी एक चैन भी ले गया। वहीं संदेशखाली घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है। इस मामले में राज्य पुलिस पर हरदीप पुरी ने पक्षपात करने का आरोप लगाया है। क्या है, स्टेट पुलिस इज कंप्लीटली बायस्ड, उसको गिरफ्तार होने नहीं दे रही, दे आर नॉट हैंडिंग हिम ओवर। और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जो रेपिस्ट होता है और जिसके खिलाफ ये होता है, ही ट्राइज टू गो अप। नो, इट्स नॉट दैट पर्सन इज अपीलिंग, इट्स द स्टेट गवर्नमेंट विच इज कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं पहली बार I'm coming across a case like this. And they're appearing to sue what? कि a man who, according to information in the public domain, सबको पता है इसने क्या किया वहां पे, कि उसको प्रोटेक्टिव कवर मिले। देखिए, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उनके जो बिहाफ पे वकील काउंसिल अपीयर कर रहे हैं, आई विल स्टिक टू द पोजिशन दैट ही इज अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वहीं बीजेपी महागठबंधन की बैठक पर एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे जो 3 गुट है उनमें कौन सी जगह कौन लड़ेगा, कौन अच्छे से काम कर सकता है और चुनकर कौन आ सकता है, वो किस पार्टी का होगा, ये सारा जायजा लिया जा रहा है। जल्द से जल्द इस पर फैसला होगा। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे 2 दिन की क्या चर्चा हुई, किस मुद्दे पे चर्चा हुई? देखिए, अब जो है महायुति में हम जो बैठे हैं, भाजपा, शिवसेना शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित पवार, तो ये 3 जो हमारे जो गुट है, उसमें कौन सी जगह कौन लड़ेगा, किसकी कौन से मतदार संघ में, लोकसभा के सांसद के मतदार संघ में कौन अच्छे ढंग से काम कर सकता है, चुनकर आ सकता है और वो किस पार्टी का है,
ये सारा जो जायज़ा लिया जा रहा है और जल्द से जल्द इसके ऊपर जो फैसला होगा। और हम चाहते हैं कि जो मोदी साहब का जो सपना है, जो उन्होंने कहा कि अब की बार 400 के पार सांसद हम चुनेंगे और महाराष्ट्र में जो 45 से भी ज़्यादा सांसद जो है हमारे यूपी के चुनकर आएंगे। इसके लिए कल से जो है अमित शाह साहब भी जो है इस मीटिंग में बैठे हुए हैं और उनके नेतृत्व में जो है तीनों बूथ के जो है हमारे प्रमुख लोग जो है वो बातचीत उनकी चल रही है और बहुत जल्दी जो ये फैसला हो जाए। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एनसीपी नाराज है सीट शेयरिंग में। बिल्कुल नाराज नहीं है। वहीं दुहाई से मोदी नगर उत्तर तक दिल्ली मेरठ आरआरटीएस खंड के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आपने जो आरआरटीएस का काम शुरू किया है इसके उत्पाद की गुणवत्ता वर्ल्ड क्लास है। हमारे पास मेट्रो ऑपरेशनल का नेटवर्क करीब 906 किलोमीटर है। आपको जानकर यह गर्व होगा कि 940 किलोमीटर लाइन का काम पूरा हो जाएगा, तब हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली होंगे। गर्व होगा कि जब ये 940 किलोमीटर जो बाकी है, जब इसके काम हो जाएगा, वी विल बी द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम। क्योंकि इस समय हमारे आगे जापान और कोरिया है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब कोई 1560 किलोमीटर के करीब है, पर हमारी जो कंप्लीट हो जाएगी, और अमेरिका में, कोरिया और जापान में और कोई मेट्रो की या अर्बन ट्रांसपोर्ट की और जरूरत भी नहीं है क्योंकि वहां पे सैचुरेशन है। तो इसलिए जो ये काम हो रहा है अर्बन ट्रांसपोर्ट का, किसी भी आप यार्डस्टिक से देखिए, बहुत जबरदस्त है। और अब जो आरआरटीएस स्पेस बढ़ रही है, आई एम पर्टिकुलरली हैप्पी। आज हम सब जुड़ेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और वो कोची मेट्रो रेल फेज 1B, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, पुणे मेट्रो फेज 1 सेक्शन का उद्घाटन तथा पुणे मेट्रो फेज 1 एक्सटेंशन का शिलान्यास भी किया जाएगा। मिर्जापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जा रहा है। इसके पहले विंध्याचल धाम में नारी शक्ति नारी वंदन कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पंडित रत्नाकर मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति अनादिकाल से पूजनीय रही है। नारी के प्रति सम्मान का भाव हमेशा रहा है। नारी शक्ति का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाता है। नारी शक्ति का अपमान करने वालों को हर क्षेत्र में पराजय मिलती है। दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम तो जो आधी आबादी है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस अवसर पर जो शासन के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए और महिलाओं को सुरक्षा और विकास प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उस सभी जानकारी को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन सूचना विभाग की किया गया है। उसी का उद्घाटन आज माननीय विधायक शहर महोदय के द्वारा शक्ति नारी बंधन का माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल से उन्होंने किया, और माननीय योगी जी माँ विंध्यवासिनी दरबार, इससे बड़ा नारी बंधन नारी शक्ति का कोई स्थान दुनिया में हो नहीं सकता। उसके तहत माननीय मोदी जी ने यहाँ पर इसका प्रदर्शनी लगवाए कि नारी के बारे में लोग जाने। नारी हमेशा पूजनी थी और आगे भी पूजनी रहेगी। उसी हिसाब से देखिए, हमारे मिर्जापुर जिला में हमारी जिलाधिकारी भी नारी बंधन के तहत है, मेरी सांसद भी नारी ही हैं। इसलिए यहाँ का संदेश जो जाता है पूरे दुनिया में जाता है। नारी बंधन के तहत आज ये प्रदर्शनी लगाया गया है। वहीं रायबरेली में पारिवारिक झगड़े के मामले में बीच बचाव करने आए ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर नशेड़ी युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में ग्राम प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव का है, जहां पर नशेड़ी युवक नंदन अपने पिता से मारपीट कर रहा था। तभी सूचना पाकर ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ बीच बचाव करने पहुंचे। इतने में युवक ने ग्राम प्रधान पर हमला बोल दिया। इस हमले में ग्राम प्रधान और उनके सहयोगी बुरी तरीके से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वही घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट लिखकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी को अपने बाप को मार रहा था। कौन मार रहा था? नंदन। उसका दूसरा भाई गया कि चलो देखो मेरे बाप को मार रहा है, तो हम सज्जन त्रिवेदी और रामशरण यादव
3 लोग वहाँ गए। जैसे ही वहाँ गए हम कहा नंदन ये क्या चमड़ाई कर रहे हो, तो निकला और भड़ा भड़ बांका मार दिया, हमको मार दिया और रामशरण यादव। कहाँ के निवासी हो? फतेहपुर जिला के। क्या घटना घटी है? हमारी घटना ये घटी है, फौजी के लिए यहाँ बचाने गए थे, बचाने उनको प्रधान जी के लिए साथ में प्रधान को मार रहे थे, प्रधान के लिए बांका मार दिया। बाप को मार रहे थे, उसके बाद प्रधान को मारा बांका। तब इनको हम बचाने अंदर गए, पर उन्होंने हमारे साथ, देखो घटना दिख रही तो आपको दिख। क्या चीज से वार किया तुम्हारे ऊपर? बांका से। कहाँ के निवासी हो? वहीं कटनी स्टेशन के पास करीब 80 से 100 साल पुराने मंदिर को रेलवे ने प्रदर्शन के लिए तोड़ दिया। बताते चले कि मंदिर के तोड़े जाने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रेलवे स्टेशन आरपी के पास धरना प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में कहीं भी स्थापित करने के लिए पहले मंदिर का निर्माण होता है, उसके बाद प्रतिमा बिठाई जाती है, लेकिन रेलवे प्रशासन की तरफ से मंदिर को तोड़ दिया गया। बजरंग बली की प्रतिमा को कहीं और रख दिया गया, जिससे विश्व हिंदू परिषद काफी नाराज नजर आया। वहीं बजरंग दल के लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर प्रतिमा स्थापित की गई है, वहां सही से मंदिर नहीं रहेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमावट शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लोकसभा सीट भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा भी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इसी कड़ी में आलोक शर्मा ने अपने पुराने शहर में भगवाधारी महिलाओं के साथ प्रदर्शन दिखाया। दरअसल नारी शक्ति वंदन योजना को समर्पित रैली उत्तर विधानसभा के ऐतिहासिक भोपाल गेट से शुरू हुई, जिसमें 2 पहिया वाहन पर 101 महिलाएं भगवा वस्त्र धारण करे सवार नजर आईं। उससे पहले भोपाल सांसद प्रत्याशी आलोक शर्मा ने विधिवत हरी झंडी महिलाओं की भगवा ब्रिगेड बाइक रैली को दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारकर महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम किया है। रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में बहुत बड़ा परिवार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश की नारी शक्ति के लिए कई विकास के काम किए हैं। आज भोपाल के उत्तर विधानसभा की सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।